दोस्तों, हमें सबसे पहले चीज़ जानना ये है कि हम कैट्स को हॉस्पिटल कब लेके जाएं। तो उसके लिए थोड़ी सी तरतीब से समझना पड़ेगा। जैसे कि ये किटन है, ठीक है, ये मेरे घर में बोर्न हुआ है। चलिए, आप कहीं से भी परचेज़ करके लाते हैं, बहरहाल वो आपका मैटर है। आप जब भी कैट लेकर आते हैं घर में नई, तो आप उसे ना थोड़ा सा टाइम दीजिए। टाइम देने से मेरी मुराद ये है कि आप ना कम से कम, जैसे ऑफिस से आते हैं, काम से आते हैं रात को या दोपहर को, तो आप कम से कम आधा घंटा उसे दीजिए। उसे इतना तो करिए कि आप अपने सामने खाना खिलाइए। खाना खिलाने से क्या मतलब है कि आप कम से कम इतना देख लेंगे कि आपकी कैट कितना खाना खाती है। उससे आपको कितना बेनिफिट होगा मैं बताऊं आपको, कि आपको ये पता चल जाएगा कि सेकंड डे या सेकंड वीक वो उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आया, उसने खाना खाना ज़्यादा किया है या कम किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये बीमार हो जाती है, जैसे जैसे कि ये बहुत एक्टिव है, जब से मैं देख रहा हूँ, जब से इसने चलना शुरू किया है, ये बहुत खेलती कूदती है। क्योंकि बच्चों में मिजाज होता है, चाहे वो इंसान के हों या बिल्ली के, वो बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। तो उसी तरीके से ये भी बहुत शरारती है। अब सपोज़ कीजिए किसी दिन रात को मैं आता हूँ और ये मुझे सुस्त मिलती है, तो मेरे दिमाग में एक सवाल क्लिक होगा कि आखिर वजह क्या है जो ये सुस्त है। अब मैं क्या करता हूँ कि 2-3 घंटे इग्नोर कर देता हूँ कि सुस्त है। हो सकता है किसी बच्चे ने पकड़ लिया हो, या हो सकता है ज़ोर से दबा दिया हो, या कोई और मैटर हो। तो मैं 2 से 3 घंटे वेट करूँगा कि ये अपने आप ठीक हो जाए। अपने आप से मुराद ये होती है कि अगर हल्की फुल्की प्रॉब्लम होती है ना स्टमक में, या बच्चे के हाथ से दबाने में, या कोई भी दिक्कत होती है, तो वो 3-4 घंटे में नॉर्मल हो जाए। कि जैसे ही ये, अगर ये ठीक हो जाती है 3-4 घंटे में, तो ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि शाम को ये खाना खाना भी छोड़ देती है। अब मैं आया शाम को, मैंने देखा कि शाम का खाना भी इसने नहीं खाया, जैसा था एज इट इज़ वैसा का वैसे ही रखा है। तो अब क्या है कि अब प्रॉब्लम होने वाली बात है, अब सीरियस लेने वाली बात। या कैट्स में वायरसेस होते हैं, फ्लाइन पैनलोकोपेनिया हो गया, ये सबसे मशहूर वायरस है। वायरसेस होते हैं तो उसमें क्या सिम्टम होते हैं कि कैट के मुंह में से झाग आना शुरू हो जाते हैं, और वो लूज़ मोशन करना शुरू कर देती है। बहुत गंदी सी बदबू भी आती है, स्मेल भी आती है। तो उसमें क्या करना है कि उसमें लोग बाग वेट करते हैं कि अब ठीक हो जाएगी, अब ठीक हो जाएगी। जब भी आपको लगे कि कैट के अंदर बहुत बुरी सी स्मेल आ रही है, या फिर उसने लूज़ मोशन करना शुरू कर दिए, वो खाना नहीं खा रही है, वॉमिट हो रही है, तो फ़ौरन टाइम वेस्ट किए बिना डॉक्टर के पास जाइए। अक्सर कैट्स की डेथ इसी वजह से हो जाती है क्योंकि उसे वायरस लगे हुए 2 से 3 दिन हो जाते हैं। वो मुब्तला हो चुकी होती बीमारी में, 2 से 3 दिन में उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिहाइड्रेटेड हो चुकी होती है, उसके अंदर जान नहीं बची होती। लास्ट टाइम पे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। सीरियस लेने वाली बात है। अच्छा, अक्सर होता क्या है कि जो हमारे घर में आसपास नानी दादी और कैट ओनर और कैट शॉप वाले जितने भी हैं, हम उनसे टोटका या नुस्खे पूछने की कोशिश करते हैं कि यार पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, बिल्ली बता नहीं सकती, मगर हम फिर भी आइडिया लगा लेते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, क्या करें। यार बुखार हो रहा है, अच्छा हमने थर्मामीटर से भी चेक नहीं किया, फिर भी हमें पता है बुखार हो रहा है। तो वो हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा जुगाड़ निकल जाए कि जिससे हमारी कैट ठीक हो जाए। अच्छा, ये सब चीज़ें ठीक है, मैं गलत नहीं कहता इन्हें, ठीक है अपनी जगह कि जुगाड़ भी हो सकता है। आप अगर वो दवाई बता दें, आपने खिला दी, वो ठीक भी हो सकती है। मगर याद रखना दोस्तों, ये जितने भी नुस्खे हैं, लोगों से पूछे हुए और घर वालों से पूछे हुए नुस्खे तब तक हैं जब तक आपकी कैट खाना खा रही है। मेरी बात पे गौर करना, ये वीडियो इसीलिए बनाया है स्पेशली कि जब तक वो खाना खा रही है तब तक आपके नुस्खे काम कर रहे हैं। और जैसे ही उसने खाना खाना छोड़ दिया, समझिए अब नुस्खे का टाइम गया, अब टोटकों का टाइम गया। अब फ़ौरन उसे लेकर जाइए डॉक्टर के पास। क्योंकि अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं कैट को खाना ना खाए हुए, ठीक है, तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। वो ट्रीटमेंट करेंगे, वो ड्रिप भी चढ़ाएंगे। डिहाइड्रेटेड हो जाती है कैट, तो उसे जो भी प्रॉब्लम है वो डॉक्टर हैंडल करेंगे। वो चाहे चेकअप से करें, चेकअप कराएं उसके, या जो भी करें, बहरहाल वो डॉक्टर का काम है। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज़ ये है कि ज़्यादा लोगों से पूछने में टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक जान होती है। अच्छा, लोग बाग अक्सर क्या करते हैं
मैंने तो क्लिनिक चलाया है, मेरे को मालूम है कि वो सोचते हैं डॉक्टर साहब कुछ जुगाड़ हो जाएगा। वो मुझसे कहते हैं नवाज़ भाई कुछ जुगाड़ कर दीजिए। भाई मैं जुगाड़ क्या कर दूँ? बुरा मत मानना अगर किसी को मेरी वीडियो बुरी लगे, और कईयों को लगेगी भी, मुझे पता है। भाई जुगाड़ नहीं होता। जैसे तुम जान हो, तुम्हारे बच्चे जान हैं, वैसे ही ये जान है। सबसे पहली चीज़ तो याद रखना, घर में नई कैट लाने से पहले एक चीज़ याद रखना, जैसे बच्चा पैदा करते हैं ना, बच्चे की प्लानिंग करते हैं, जिस तरीके से अपनी फैमिली की प्लानिंग होती है, इसी तरीके से कैट्स की भी प्लानिंग होती है, या किसी भी एनिमल की प्लानिंग होती है। अगर आप किसी को भी अडॉप्ट कर रहे हो, किसी को भी ला रहे हो, तो याद रखो कि आपके पास उसके लिए बजट है, आपके पास उसके लिए स्पेस है, आपके पास उसके लिए टाइम है। अगर ये सब चीज़ें हैं तब लाइए। अक्सर लोग बाग, हमारे भाई हमारी बहनें सिर्फ सेल्फ़ी के लिए ले आते हैं, सेल्फ़ी वेल्फ़ी खिंचवाई और घर की रौनक के लिए, जैसे एक शो पीस होता है ना, कोई सिंगरी वगैरह होती है तो घर में टांग देते हैं कि बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है, भाई कहाँ से लाए थे? ये कश्मीर से लाए थे। ऐसे ही हम पर्शियन रखते हैं। तो ये मेरे भाई कोई खिलौना नहीं है, ये भी जान है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ तो लाने से पहले ये देख लो कि आपके पास टाइम, पैसा और स्पेस, 3 चीज़ें हैं या नहीं है। अगर तीनों में से एक भी नहीं है तो मत लाइए, क्योंकि इन्हें टाइम भी देना पड़ेगा। ये बीमार होंगे तो डॉक्टर को पैसा भी देना पड़ेगा, और नहीं बीमार होंगे तो भी इन्हें अच्छा खाना खिलाना भी पड़ेगा। जैसे आपको अच्छा खाना खाने का दिल करता है, वैसे ही इनके लिए भी, इनका भी दिल करता है। तो आपको डॉक्टर के पास कब लेके जाना पड़ेगा, याद रखिए, जब आपकी कैट सुस्त हो, तब आपको थोड़ा सा वेट करना है, 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे में वो खुद आराम मिल जाएगा उसे। 2 से 3 घंटे से ज़्यादा कहानी बढ़ती है तो वो सेकंड क्या करेगी, वो खाना छोड़ देगी। अगर वो खाना छोड़ दे तो भी आप सेकंड टाइम का वेट कीजिए कि सुबह नहीं खाया इसने तो शाम को ज़रूर खाएगी। अगर शाम को नहीं खाती है तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाइए। अब टाइम शुरू हो चुका है ट्रीटमेंट का, अब आपके नुस्खों का टाइम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि अपनी कैट्स को टाइम दीजिए, ठीक है। जब तक टाइम नहीं देंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कैट बीमार है या हेल्दी है। फिर कहते हैं लोग बाग अचानक से डेथ हो गई, तो अचानक से कुछ नहीं होता, टाइम होता है हर चीज़ का एक, ठीक है। तो आप ऐसे ही हिम्मत और सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा।